जय गुरु जी संगत जी गुरु जी के डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। अगर कोई भी संगत अपना सत्संग हम लोगों के साथ साझा करना चाहती है तो वो एक शांत वातावरण में अपना सत्संग रिकॉर्ड करके हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकती है। आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो गुरु जी की नई जुड़ने वाली संगत है उन्हें गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। आज का जो सत्संग मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ वो विजय कुमार अंकल का है। संगत जी, मैं गुड़गांव के सेक्टर 56 में 2023 में रहने के लिए आया। मुझे पता लगा कि यहाँ पर कोई भी मंदिर नहीं है। प्रभु कृपा से मैंने पहली बार पहल की और मंदिर निर्माण के लिए वहाँ के नागरिकों को इकट्ठा किया। संगत जी, थोड़े समय पश्चात फरवरी 2004 में हरियाणा नगर विकास निगम ने धार्मिक स्थान बनाने के लिए हम लोगों को 1000 वर्ग गज भूमि खंड देने का निर्णय लिया। संगत जी, हमारे संगठन ने सेक्टर 56 में एक भूमि खंड के लिए आवेदन दिया था। संगत जी, हमारे क्षेत्र में हो रहे योग और प्राणायाम सत्रों के माध्यम से मेरी मुलाकात कमांडर शर्मा से हुई। उन्होंने मुझे गुरुजी महाराज के बारे में बताया और कैसे परिवार को उनका आशीर्वाद मिला। कमांडर अंकल ने मुझे ये भी बताया और उन्होंने मुझे ये भी सुझाव दी कि सारे संगठन के सदस्य मिलकर गुरुजी के पास जाकर उनसे अनुग्रह करें ताकि मंदिर निश्चित ही बन जाए। संगत जी, उसके पश्चात 25 जुलाई 2004 को कमांडर शर्मा के साथ मैं पहली बार बड़े मंदिर गया। उसी दिन शाम को मैं अपनी पत्नी प्रीति के साथ गुड़गांव में श्री मदन के घर पर आयोजित एक सत्संग में गया। वहां पर कई संगत ने गुरुजी के संबंध में अपने सत्संग सुनाए। संगत जी, संगत के सदस्य गुरुजी के चित्र के समक्ष अपने प्रेम और श्रद्धा से नतमस्तक होते जा रहे थे। संगत जी, मुझे ऐसा लग रहा था कि क्या ये गुरुजी का प्रचार करने का अपना ढंग है। संगत जी, परंतु मैंने अपने विचार अपने तक ही रखे, किसी को इस बारे में नहीं कहा या ना ही मैंने पूछा। संगत जी, 4 दिन पश्चात संगठन के प्रमुख कार्यकर्ता कमांडर शर्मा के साथ गुरुजी के दर्शन हेतु मैं एम्पायर स्टेट गया। संगत जी, मुझे वहाँ का वातावरण अत्यंत सौम्य लगा। लंगर करने के पश्चात चलने से पूर्व हमने गुरुजी को अपना उद्देश्य बताया तो संगत जी, उन्होंने अपना आशीर्वाद दिया और कहा कि मंदिर बन जाएगा। संगत जी, कमांडर शर्मा अति प्रसन्न हुए। उन्हें पता था कि गुरुजी के आशीर्वाद के पश्चात हरियाणा नगर विकास नगर के भूमि हमें मिल ही जाएगी और मंदिर का निर्माण भी पूरा हो जाएगा। संगत जी, भूमि हमें मिल गई, किंतु गुरु कृपा से हमारे संगठन सनातन धर्म और समाज कल्याण संगठन को दिसंबर 2004 में भूमि मिली। फलस्वरूप संगठन में 60 आजीवन सदस्य सम्मिलित हो गए। संगत जी, 14 फरवरी 2006 को गुरुजी की कृपा और सेक्टर 56 के निवासियों के सहयोग से मंदिर का निर्माण पूरा हुआ। संगत जी, क्योंकि मुझे गुरुजी के यहाँ अच्छा लगा था तो मैंने अपनी आंटी से पूछा कि वे वहाँ चलना चाहेंगी, तो उन्होंने कहा कि मुझे वहाँ पे जाकर बहुत शांति का अनुभव हुआ। मेरे मन में जो भी उथल पुथल थी वो एकदम से शांत हो गई, तो मैं वहाँ जाना ज़रूर चाहूँगी। और संगत जी, मैं और मेरी आंटी एम्पायर स्टेट रविवार 1 अगस्त 2004 को गए। वहाँ से लौटते हुए एक भक्त ने गुरुजी का स्वरूप हमें दिया। संगत जी, दर्शन के पश्चात मेरी आंटी अति प्रसन्न थी और उन्होंने कहा कि वह बहुत समय से गुरु जैसे स्थान जहाँ शांति प्राप्त हो की कल्पना करती रही थी। संगत जी, 1998 से मेरी आंटी अनेक स्वास्थ्य समस्याओं से पीड़ित थी। संगत जी, उनके गर्भशाला में ओवियन सिस्टम्स और बिफ्रोइड्स थे। हमने होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक और एलोपैथिक के डॉक्टरों के चक्कर हम हमेशा काटते रहते थे, किंतु कोई उपचार नहीं हो रहा था। संगत जी, अगस्त 2003 में डॉक्टरों ने हमें सलाह दी कि इनका अंडाशय और गर्भशल्य निकालना ही पड़ेगा। तो संगत जी, हमने डॉक्टरों के कहे मुताबिक उनका गर्भशल्य निकलवा दिया। संगत जी, उन्हें
2 माह कोई समस्या नहीं हुई थी, लेकिन उसके बाद उनकी वेदना फिर आरंभ हो गई। संगत जी, डॉक्टरों के पास उनका कोई भी हल नहीं था और ना ही वो समझ पा रहे थे कि ये हो क्या रहा है। कुछ ने कहा कि उनकी मांसपेशियों में दर्द था, अन्य कह रहे थे कि उनके गुर्दों में पथरी या पेट का दर्द था। संगत जी, कोई भी डॉक्टर कोई एकदम से सही निर्णय ले ही नहीं पा रहा था कि हो क्या रहा है। संगत जी, गुरुजी के दर्शनों के 3 दिन बाद 4 अगस्त 2005 को रात्रि में प्रीति को, मेरी आंटी को, गुर्दे के क्षेत्र में संगत जी बहुत पीड़ा हुई। दर्द इतना भयंकर था कि दवाइयाँ लेने के बाद भी उसको कोई भी आराम नहीं मिल रहा था। संगत जी, सुबह होती उसकी पीड़ा कम थी, पर रात को फिर वही स्थिति हो जाती। दिन में वो ठीक रह, लेकिन रात को उनकी स्थिति बहुत ज़्यादा बिगड़ती जाती। संगत जी, आंटी ने मुझसे प्रश्न किया कि गुरुजी का स्वरूप घर में होने के बाद भी उनकी स्थिति में सुधार क्यों नहीं आ रहा है। संगत जी, 6 अगस्त को हम अपने डॉक्टर के पास गए। उन्होंने 10 टेस्ट करवाने के लिए हमें कहा। संगत जी, उसी दिन शाम को उसने बताया कि पहले हुई शौल क्रिया में केवल एक अंडाशय निकला गया था। जब टेस्ट कराया तो संगत जी हमें पता चला, लेकिन दूसरा अभी भी अंदर ही था। संगत जी, गर्भ कलह स्थानांतर के कारण उस अंडाशय पर एक विशाल पुटक बन गया था। यह पुटक गुर्दे पर दबाव डालता जा रहा था, जिससे वह अपने सामान्य आकार से 2 गुना हो गया था। संगत जी, इस प्रकार गुरुजी महाराज के प्रथम दर्शन के 5 दिन बाद ही प्रीति को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा। संगत जी, क्योंकि जब टेस्ट में हमें ये पता चला कि जो उनका अंडाशय है वो एक अंदर ही है और एक बाहर निकल के आया है, और वो इतना बड़ा उसने आकार ले लिया कि वो गुर्दे पे दबाव डाल रहा। तो संगत जी, मैं और मेरी आंटी दोनों ही चिंता में आ गए कि समझ ही नहीं आ रहा था क्या करें। संगत जी, डॉक्टरों ने तुरंत शल्य क्रिया का हमें फिर से एक ऑपरेशन करने के लिए उन्होंने हमें फिर कह दिया। संगत जी, एक ऑपरेशन आंटी का पहले हो चुका था, दूसरे ऑपरेशन के लिए डॉक्टरों ने फिर कहा, तो मेरी आंटी थोड़ा सा घबरा गई। संगत जी, अगले दिन रात्रि को 11:30 बजे मैं मेरी आंटी को गंभीर अवस्था में अस्पताल लेके जा रहा था। संगत जी, हम मार्ग में थोड़ी देर के लिए एम्पायर स्टेट गुरुजी के दर्शन के लिए रुके। गुरुजी ने आंटी को आशीष देकर आश्वासन दिया कि सब ठीक हो जाएगा। संगत जी, हम हॉस्पिटल पहुँचे। मैंने अपनी जेब में गुरुजी का स्वरूप रख लिया था। 7 अगस्त को आंटी के अनेक टेस्ट हुए और संगत जी दवाइयाँ दी गईं। 3 दिन के उपरांत उसे वहाँ से संगत जी छुट्टी दे दी गई। संगत जी, डॉक्टरों ने हमें सलाह दी कि आप इनको अपोलो हॉस्पिटल में एक महत्वपूर्ण शौल क्रिया करवाने के लिए ले जाइए। संगत जी, वहाँ से छुट्टी होने के बाद हम लोग अपोलो हॉस्पिटल गए। संगत जी, 12 अगस्त को बृहस्पतिवार था। उस दिन गुरुजी के पास जा सकते थे। जब मैंने आंटी से पूछा कि वह चल पाएंगी, तो उन्होंने कहा और हम गुरुजी के पास गए। वहाँ से निकलने पर आंटी ने मुझे बताया कि उसने मन ही मन गुरुजी से इस प्रकार प्रार्थना की थी कि पिछले वर्ष मेरी शौल क्रिया हो चुकी है और वह अत्यंत बहुत भयंकर दर्द से रही हैं गुजर, और वो सह नहीं पाई थी। लेकिन अगले सप्ताह मुझे फिर ऐसी ही बड़ी शौल क्रिया करवानी है, बड़ा ऑपरेशन फिर से करवाना है। तो मैंने गुरुजी महाराज से विनती की है कि इस बार मुझे ऑपरेशन से बचाकर आप मुझे दवाइयों से ही स्वस्थ कर दें। संगत जी, मैंने भी गुरुजी से निवेदन किया था कि किंतु सब कुछ हमने उन पे ही छोड़ दिया कि महाराज आप ही देखो, जैसा आपको ठीक लगे वैसा करना। हमने सब कुछ आप पे ही छोड़ दिया है। लेकिन इस बार अगर दवाइयों से ही आंटी ठीक हो जाए तो गुरुजी ऑपरेशन करवाने की ज़रूरत ना पड़े। संगत जी, अगले दिन हम अपोलो हॉस्पिटल गए। हमारे डॉक्टर ने कहा कि शौल क्रिया अति आवश्यक है, ऑपरेशन कराना बहुत ज़रूरी है। संगत जी, उन्होंने जितनी भी ऑपरेशन से संबंधित
संबंधित चीज़ें थी उनकी सब की तैयारियां शुरू कर दी। आंटी थोड़ी घबराई हुई थी और वह गुरुजी से बार बार प्रार्थना कर रही थी, पर उन्हें अपने भाग्य में ये लग नहीं रहा था कि उनका भाग्य ठीक है और वो दवाइयों से ठीक हो सकती हैं। संगत जी, आंटी परेशान होने के साथ साथ मुझे बार बार कह रही थी मुझे अपने भाग्य पे पूरा विश्वास नहीं है। संगत जी, 15 अगस्त को गुरुजी के सत्संग का आयोजन श्री भाटिया के घर में था। जब मैंने आंटी से पूछा कि क्या वह चलेंगी तो उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया। उन्होंने कहा कि उन्हें गुरुजी पर तो विश्वास है परंतु अपने भाग्य पर इतना अच्छा नहीं विश्वास है। संगत जी, उन्होंने कहा कि वहाँ पर भक्त जब गुरुजी की कृपा प्राप्त करने की बात करेंगे तो उन्हें बुरा लगेगा। वो क्या कहेंगी, गुरुजी का क्या सत्संग सुनाएंगी। संगत जी, पहले सत्संग का वर्णन प्रीति आंटी रोग के सामान था। अंडाशय के पुटकों से पीड़ित एक महिला जिसकी ऑपरेशन क्रिया होनी थी, गुरु कृपा से उन कष्टों से बच गई थी। संगत जी, मुझे विश्वास हो गया था कि गुरुजी मुझे भविष्य का पूर्वास करा रहे थे। संगत जी, जब आचार्य तो हम जब रह गए, जब डॉक्टरों ने हमें रिपोर्टों के बारे में बताया, उसके बाद कर्म से चमत्कार होने लगे। संगत जी, डॉक्टर जो प्रीति आंटी की शोल क्रिया करने के लिए तैयार थे, उन्होंने आंटी को सुधार देखकर वो दंग रह गए। संगत जी, कुछ ही दिनों में डॉक्टरों ने कहा कि उनके पुटक का आकार घटकर 30% शेष रह गया था, जिसका उपचार औषधियों से संबंध था। संगत जी, तब से आंटी के स्वास्थ्य में लगातार प्रगति होती रही। वे कम से कम दवाइयाँ ले रही हैं और उन्हें ऑपरेशन कराने की भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। संगत जी, आंटी को वही मिला जिनके लिए उन्होंने विनती की थी। संगत जी, वो दवाइयों से बिल्कुल ठीक है। गुरु की कृपा के लिए हम उनके अत्यंत आभारी हैं। संगत जी, गुरुजी के पास जाकर उनको कुछ कहना नहीं पड़ता है। उनके चरणों में जो भी आता है वह उन सब का ध्यान रखते हैं। संगत जी, गुरुजी से जुड़ने के बाद हमारे जीवन में संगत जी बहुत परिवर्तन हुए। गुरुजी महाराज के आने के पश्चात हमारे जीवन में संगत जी बहुत परिवर्तन हुए। पहले मुझे जीवन के सब पहलुओं की चिंता लगी रहती थी। संगत जी, अब वो सब समाप्त हो चुकी है। मुझे याद है संगत जी कि गुरुजी हर समस्या का ध्यान रखते हैं। कोई भी स्थिति गुरुजी द्वारा रचित है। संगत जी, गुरुजी अपने भक्तों से बहुत कम बात करते थे किंतु ध्यान सबका करते थे। उन्होंने 8 अक्टूबर को मुझे कहा, जा तेरा कल्याण कीता। संगत जी, उस दिन से मेरे जीवन में परिवर्तन आने लगे। मेरा व्यवसाय जीवन बदल गया। मैं एक व्यवसाय कर रहा था किंतु उसमें मेरे को बिल्कुल भी संतोष नहीं था और उसे मैं बदलना चाह रहा था, किंतु जीवन के 5वें दशक के माध्यम में ऐसा सरल नहीं होता। संगत जी, मुझे ऐसा करने का साहस भी नहीं था कि मैं अपना काम बदल सकूं, लेकिन फिर भी मैं बिल्कुल संतोष में नहीं था। लेकिन गुरुजी मुझे अनेक नाजुक परिस्थितियों से बाहर निकाल कर लाए, बाह पकड़कर। संगत जी, मैंने अपना पिछला व्यवसाय 16 अगस्त 2005 को बंद कर दिया। गुरु कृपा से अब मुझे अपने नए व्यवसाय में अधिक सफलता मिली है। अब मैं एक राष्ट्रीय उपक्रम की योजनाएं बना रहा हूं, जिससे मुझे व्यावसायिक संतोष भी मिलता है। संगत जी, इस परिवर्तन की अवधि में गुरुजी की दया से ही मैं संभाल रहा हूं। एक शब्द है संगत जी जो मुझे आज याद आ रहा है। नानक चिंता मत करो, चिंता तिस ही है, जल में जत उपाइन तीना वी रोजी दे। संगत जी, इस समय मेरा मकान भी बन रहा था। जब भी किस्त देने का समय आता था तो मेरे सामने संगत जी बहुत कठिनाइयाँ होती थी। मैंने गुरुजी को कुछ नहीं बताया, लेकिन उनको संगत जी सब पता है। वो जानी जहान है। संगत जी, सोचो जब आप मकान बनाओ और उसकी किस्त आए तो संगत जी कितनी कठिनाइयाँ होती है। मेरे लिए तो बहुत कठिनाइयाँ थी उस समय। संगत जी, अब गुरुजी के जुड़ने के बाद संगत जी मुझे नहीं पता धन कहाँ से आ जाता है, कैसे आ जाता है, मुझे कुछ नहीं पता। और संगत जी,
उस धन से मेरी इतनी सहायता होती है कि मेरे मकान की किस्त आराम से जाती है। संगत जी, 1 वर्ष के उपरांत 16 मई 2006 को मुझे अपने घर की चाबियां मिल गई और 19 मई को मैंने उन्हें गुरुजी के कमल चरणों में रख दिया। आर्थिक संकट की अवधि में उन्होंने मेरी बहुत सहायता की है। संगत जी, मेरे लिए गुरुजी ईश्वर है। प्रतिदिन एक मंदिर में जाया करता था। मैं अनेक देवी देवताओं को पूजा करता था। संगत जी, अब मुझे गुरुजी में प्रत्येक देवी देवता दिख जाते हैं। इक्को नाम धिये मन मेरे। मुझे अब मात्र एक मंत्र पता है, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैंने अपने सम्मुख ईश्वर को देखा है। मुझे अब कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। संगत जी, मेरी खोज गुरुजी के कमल चरणों में आके समाप्त हो जाती है। संगत जी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज का। संगत जी, एक सत्संग और छोटा सा है जो मुझे याद आ रहा है, मैं उसे सुनाना चाहूँगा। संगत जी, फरवरी 2005 में एक दिन मैं अपने कार्यालय जा रहा था। मैंने एक 20 वर्षीय सुरक्षा कर्मी को सड़क पर पड़े देखा। कुछ लोग उसे घेर कर खड़े हुए देख रहे थे। मैंने उसका मुंह खोला तो वह सांसें ले रहा था, किंतु उसके पास उसके मुख से रक्त और झाग निकल रहे थे। संगत जी, उसकी यह अवस्था देखकर स्पष्ट था कि उसके जीवन का कुछ ही समय बचा है। मैंने अपनी आंखें बंद कर गुरुजी से उसे बचाने के लिए प्रार्थना की। संगत जी, आंखें खोलने पर मैं चकित रह गया। आधे मिनट में ही वह उठकर खड़ा हो गया था। संगत जी, मैंने गुरुजी का धन्यवाद दिया और उनसे उसका नाम और पता पूछा। उसके सही उत्तर से प्रतीत हुआ कि वह अब ठीक है। मैं अपने कार्यालय आकर, संगत जी, मुझे ये अभ्यास हो गया था कि गुरुजी सदा हमारे साथ हैं। जब भी हम उनको याद करते हैं वह उत्तर देते हैं। संगत जी, जब भी मुझे गुरुजी के मंदिर में आते रहने से पूर्ण शांति मिलती है, तब मैं गुरुजी को बहुत धन्यवाद करता हूँ। संगत जी, मैंने सतगुरु को अपने परिवार के सब सदस्यों को अपने चरण कमलों से जोड़ दिया है। संगत जी, गुरुजी कृपा से मेरे माता पिता, मेरे दोनों भाई, उनके परिवार, मेरी सास, मेरी पत्नी के भाई, उनका परिवार, उनको उनकी शरण मिलती है गुरुजी महाराज की। उन सबको जोड़ दिया है और उनको भी अनेक अनुभव हुए हैं। गुरुजी ने हर एक को शांति, स्वस्थ और समृद्धि प्रदान किया है। संगत जी, सबके जीवन में गुरुजी महाराज ने कुछ ना कुछ परिवर्तन किया है। अब परिवार में अत्यंत प्रेम और सुख शांति है। फिर गुरुजी महाराज ने मुझे आज्ञा दी तो फिर मैं गुरुजी महाराज की महिमा गुणगान सुनाऊंगा। जय गुरुजी। संगत जी, शुक्राना गुरुजी।